प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। साथ ही उन्हें कर्म फल दाता भी कहा जाता है, क्योंकि शनि देव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करते हैं। वहीं शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना गया है। ऐसे में अगर शनिवार के दिन शनि के मंत्रों का जाप किया जाए, उनकी क्रूर दृष्टि से बचा जा सकता है। शनि देव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा फल शनि देव जी देंगे। शनि देव के स्वभाव की बात करें तो वह जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अगर शनि देव क्रोधित हो जाएं तो व्यक्ति को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस क्रोध के कारण आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज हम जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं उसका 108 बार सच्चे मन से जाप या श्रवण करके आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। 2 मार्च 2024 शनिवार का दिन महत्वपूर्ण है। आज सुबह 7:54 तक षष्ठी तिथि फिर सप्तमी तिथि रहेगी। आज दोपहर 2:42 तक विशाखा नक्षत्र फिर अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, व्याघ्यात योग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि है तो शश योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा सुबह 8:18 के बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। सबसे पहले मेष राशि। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। आपको सतर्क रहना होगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध मधुर रखें, क्योंकि उनके साथ विवाद होने की आशंका है। कार्यस्थल पर मेहनत के साथ साथ अतिरिक्त समय भी देना होगा। सप्ताहांत में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश से पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें। तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या से परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन कठिनाइयों भरा रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान अपनी एकाग्रता बनाए रखें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यदि लक्ष्य प्राप्ति का विचार आपके मन में नहीं है तो आपका जीवन कभी स्वर्णिम नहीं होगा। उद्योग व्यापार में आप कठिन समस्या को आसानी से सुलझाने में सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर सतर्क रहकर आप अपना काम पूरा करेंगे। परिवार में सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। परिवार प्यार का दूसरा नाम है। प्यार और जीवन साथी के साथ छोटी मोटी तकरार हो सकती है। सामाजिक स्तर पर राजनीतिक छवि बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत बढ़ानी होगी ताकि वे किसी पद पर चयनित हो सकें। मधुमेह की समस्या हो सकती है। आप निजी या आधिकारिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। मिथुन राशि। व्याघात और बुधादित्य योग बनने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर कई दिनों तक की गई मेहनत से स्थानांतरण और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें समय समय पर इसकी जांच कराते रहना होगा। हाई ब्लड प्रेशर होने से सेहत खराब हो सकती है। परिवार के भविष्य की योजना बनाने के लिए बचत और व्यय के बीच समन्वय बनाना होगा ताकि भविष्य में कोई वित्तीय समस्या ना हो। निजी और व्यावसायिक जीवन में परिवार की सलाह आपके काम आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा याद रखें आप अपने द्वारा किए गए अभ्यास भूल सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अचानक आप किसी काम से यात्रा की योजना बना सकते हैं। कर्क राशि। बिजनेस में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। उन्हें अपने काम के लिए
प्रोत्साहित किया जा सकता है। सप्ताहांत में स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। व्याघात और बुधादित्य योग बनने से बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी के प्रयास में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सभी लोग आपसे सहमत रहेंगे। घरेलू कामकाज में जीवन साथी का सहयोग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ी थकान रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। छात्र शॉर्टकट से बचें और कड़ी मेहनत से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें। सिंह राशि, बिजनेस में मैन पावर और समय की कमी के कारण आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धियों से तनाव हो सकता है। बुद्धि और बल पर व्यापार करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। कार्यस्थल पर टीम लीडर से बहस ना करें। अगर आपको नौकरी ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो इसे लेकर अपना मूड ऑफ ना करें। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए समय ठीक नहीं है। परिवार में वाद विवाद भरा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी और प्रेमी के साथ अपने रिश्तों में ईमानदार रहने की ज़रूरत है। सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा किया गया कमेंट आपके गले की फांस बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन परेशानियों से भरा रहेगा। कन्या राशि, साझेदारी के व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा, जिससे आप सही जगह निवेश करेंगे। नया व्यापार शुरू करने वाले व्यापारियों को शुरुआत में कम मुनाफा होगा, जिसके कारण वे थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें। समय आने पर व्यापार में प्रगति होगी। कार्यस्थल पर पदोन्नति की संभावना बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपना बैग तैयार कर लें, क्योंकि जल्द ही आपको ट्रांसफ़र लेटर मिल सकता है। नैतिकता और आत्मविश्वास से आपके सभी काम पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन में समस्याओं के कारण जीवन साथी से मतभेद होने की संभावना है। जीवन साथी से नहीं, समस्याओं से लड़ना सीखें। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्थिति को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तुला राशि, आपको पिछले निवेशों से लाभ मिलेगा, जिससे आपके व्यवसाय में वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। कार्यस्थल पर आपको नए अवसर मिलेंगे। मौके पर चौका मारने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को अनुभव और क्षमता से बहुत कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा। सफलता मिलते ही अति आत्मविश्वास से बचना होगा। यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। वहीं सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रेम जीवन में नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। विचार ना मिलने पर परिवार के सदस्यों के साथ बहस हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें सुलझाने में सफल रहेंगे। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता करने की बजाय कहेंगे नई पीढ़ी वही करेगी जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। उचित का चयन करें। किसी प्रतियोगिता में जातक को सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, व्यापार में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। बिजनेस में आप किसी भी तरह का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में ठीक से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर कोई कारोबारी निवेश को लेकर कोई योजना बना रहा है तो उस पर तुरंत अमल करना उसके कारोबार के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल मीटिंग संबंधित यात्रा हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों की सकारात्मक ग्रहों की स्थिति उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का मौका दे सकती है, जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना होगा। आपके अधूरे काम पूरे होने से आपकी खुशी बहुत अधिक होगी। नियमित जांच कराते रहें और डॉक्टर से सलाह लें। दी गई सलाह का पालन करें। व्याघात और बुधादित्य योग बनने से परिवार में विवाद खत्म होंगे। खर्चों पर रोक लगाने से आपका बजट बेहतर होगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए यात्रा की योजना बन सकती है।
धनु राशि, मार्केटिंग व्यवसाय में आपको सचेत रहना होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी होगी, अन्यथा उनसे विवाद होने की आशंका है। कार्यस्थल पर आलस्य के कारण किसी का क्रोध उत्पन्न हो सकता है, झेलना पड़ सकता है। जो लोग आलसी होते हैं उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता। अगर किसी नौकरी पेशा व्यक्ति का काम में मन ना भी लगे तो भी काम करते रहें। जब तक नई नौकरी ना मिल जाए तब तक अपना पूरा ध्यान अपनी पुरानी नौकरी पर ही लगाएं। आपको लेकर आपको कुछ बदलाव लाने होंगे। सामाजिक स्तर पर पोस्ट को लेकर सतर्क रहें। परिवार में किसी कारण से रिश्ते खराब हो सकते हैं। जो युवा घर से दूर पढ़ाई या काम करते हैं उन्हें दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। खिलाड़ी थकान महसूस करेंगे। मकर राशि, व्यापार में अचानक तेजी आने से पुरानी भरपाई पूरी हो जाएगी। कार्यस्थल पर आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। बदलते मौसम का ध्यान रखें। सर्दी जुकाम की समस्या से परेशान रहेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के साथ खुशी के पल बिताएंगे। परिवार वह है जहाँ जीवन शुरू होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पूर्व नियोजित कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की अपनी राशि कुंभ राशि की। व्याघात और बुधादित्य योग बनने से आपको व्यापार में अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। पारिवारिक व्यवसाय को नए ढंग से शुरू करने में आप सफल रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में अपना 100% योगदान देंगे। प्रयास करें ताकि आपका करियर मजबूत हो। आपको किसी ऑर्डर के लिए आधिकारिक तौर पर यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी नए मेहमान के आगमन से आपके वैवाहिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत के लिहाज से दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। नई पीढ़ी को किसी के साथ अहम के टकराव से बचना चाहिए, अन्यथा उनके साथ उनके कई करीबी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। ध्यान दें, अपनी सोच बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए सकारात्मक सोचने में एक पल की भी देरी ना करें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। व्याघात और बुधादित्य योग बनने से आपको बिजनेस में किसी MNC कंपनी से ऑर्डर मिल सकता है। बिजनेसमैन के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा, इसलिए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप उन कार्यों को करने में सफल होंगे। सप्ताहांत में आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी नई पीढ़ी के मन की शांति के लिए ध्यान करें, इससे आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। खर्च की संभावना है क्योंकि आप वाहन और संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। परिवार के किसी प्रमुख सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार आपके चेहरे की खुशी बन जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त नहीं की उसके पास आंखें तो हैं, लेकिन उसने कभी सृष्टि की सुंदरता नहीं देखी, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रिय भक्तों, ये तो बात हुई आपकी राशियों की। अब एक उपाय जो आज शनिवार के दिन आप सभी को करना है। भगवान शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीप जलाएं या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे तेल या घी का दीप प्रज्वलित करें, जिससे आपको जल्द ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का
जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं उसका जाप या श्रवण पूरा 108 बार कर लें। आपको क्या करना है, हमारे बताए इस मंत्र को अपने मोबाइल में चलाकर पूरा 108 बार सुन लेना है। अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं तो भी इस मंत्र को सुन सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए भगवान शनिदेव जी के इस चमत्कारी मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। मंत्र सुनने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि भगवान शनिदेव जी की असीम कृपा पाने के लिए हमारे चैनल मंत्र का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नित्य सुबह एक चमत्कारी मंत्र का ज्ञान मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मंत्र इस प्रकार है। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम
नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ
नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं
नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।